नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपको अपने जीवन ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मिश्री हमारे देश में सभी जगह उपलब्ध होती है और विशेष रूप से मंदिरों में भगवान को मिश्री भोग के रूप में चढ़ाई जाती है। लेकिन आपको पता है मिश्री को भगवान को क्यों चढ़ाते हैं और मिश्री को एक औषधि के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धागे वाली मिश्री की, कैसे बनती है और धागे वाली मिश्री खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, मिश्री और चीनी में क्या अंतर होता है। तो ये सब हम आपको पूरी इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिश्री क्या है। मिश्री हमारे देश में एक प्रकार की मिठाई है जिसे हमारे देश में शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण मिश्री को हम भगवान जी को भोग के रूप में भी चढ़ाते हैं। मिश्री दिखने में चीनी के भांति ही होती है और मिश्री के क्रिस्टल भी चीनी के भांति ही सफ़ेद होते हैं, लेकिन मिश्री को बनाने का तरीका और चीनी से अलग होता है। इसी कारण मिश्री और चीनी में अंतर होता है। दोस्तों, मिश्री को हमारे देश में शुद्धता का प्रतीक भी मानते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जब दोनों ही गन्ने के रस के कारखानों में विभिन्न प्रक्रिया से निकाल कर बनाई जाती है तो चीनी और मिश्री में अंतर क्या है। दोस्तों, मिश्री को बनाने में किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। मिश्री शक्कर का एक प्राकृतिक रूप है, नेचुरल है, तथा इसके क्रिस्टल प्राकृतिक रूप से बनते हैं। जब गन्ने के रस से सारी अशुद्धि को दूर किया जाता है और एक मोटा घोल तैयार किया जाता है तो इस घोल में एक धागा डुबाया जाता है और धागे को लटका दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक रूप से और प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं से क्रिस्टल बनते हैं जो शुद्ध होते हैं। इसी कारण मिश्री को औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है। दोस्तों, चीनी बनाने की एक प्रक्रिया होती है तथा इस प्रक्रिया में विभिन्न स्तर होते हैं जो शक्कर के उत्पादन के लिए अनिवार्य होते हैं। क्या है वो, आइए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गन्ने के खेत से अच्छी गुणवत्ता के गन्ने को चीनी बनाने के लिए कारखाने में इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद मशीनों के द्वारा गन्ने का रस निकाला जाता है। मशीनों के द्वारा निकाले गए गन्ने के रस में विभिन्न अशुद्धियाँ होती हैं और अशुद्धियों को विभिन्न प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके निकाला जाता है और इस प्रकार से अशुद्धियों को निकालने के पश्चात एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और इस गाढ़े घोल से केमिकल की मदद से क्रिस्टल बनाए जाते हैं। ये सफ़ेद क्रिस्टल ही शक्कर होते हैं। दोस्तों है ना, मिश्री, धागे वाली मिश्री जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसमें किसी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि चीनी में बहुत सारे प्रोसेस्ड होते हैं, जिस प्रोसेस्ड करके बनाई जाती है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। मिश्री का दोस्तों दूसरा नाम होता है रॉक शुगर। मिश्री चीनी का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन मिश्री के फ़ायदे देखकर आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे, जिसके बारे में हम आपको भी बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके मुंह में छाले हुए हैं तो सामान्य रूप से मुंह के छाले पेट की गर्मी के कारण होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मिश्री के साथ इलायची का पेस्ट बनाकर छालों के ऊपर लगाएं तो आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। दोस्तों दूसरा है, आँखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए मिश्री का रोज़ सेवन आप ज़रूर करें या मिश्री का पानी बना लें और उसको पिएं। मिश्री आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक चमत्कारी उपाय है। जिसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है, मिश्री का सेवन करेंगे तो देखिए आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्तनपान कराने वाली माताओं को मिश्री सेवन कराने की सलाह दी जाती है क्योंकि मिश्री माँ के दूध को बढ़ाती है और जो कि माँ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को गले में खराश है तो उन्हें मिश्री को मुंह में रखना चाहिए। उसे घोल उसका पीते रहें उसका, जिससे गले की समस्या में आराम मिलता है। जितने भी आपने आर्टिस्ट ही देखे होंगे, म्यूजिशियंस देखे होंगे, वो मिश्री का सेवन अवश्य करते हैं ताकि उनकी आवाज़ सुरीली निकले, उनके गले को आराम मिले। अब बात करते हैं दोस्तों टॉन्सिल्स की। टॉन्सिल्स की समस्या उत्पन्न होने पर मिश्री, मक्खन और इलायची को एक साथ समान मात्रा में मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना चाहिए और इस पेस्ट को सुबह और शाम औषधि के रूप में लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही जल्द आराम मिलेगा। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है, नियमित रूप से अगर आप मिश्री का सेवन करेंगे तो डिप्रेशन की समस्या दूर हो जाती है। काफ़ी लोग आज के दौर में डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो अगर आप नियमित रूप से मिश्री का सेवन करेंगे, धागे वाली मिश्री हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका अगर आप सेवन करेंगे तो डिप्रेशन से आपको जल्द ही आराम मिलेगा, समस्या दूर हो जाएगी डिप्रेशन की। दोस्तों, आप मिश्री को सौंफ के साथ मिलाकर खाएंगे तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी पाचन क्रिया बहुत ही अच्छी रहेगी। और अगर आप
सूखे आंवला और मिश्री को समान मात्रा में पीसकर आपस में मिला लें तथा इस चूर्ण को सुबह और शाम लें तो इससे सर दर्द की समस्या में काफ़ी फ़ायदा होता है दोस्तों। काफ़ी लोग सर दर्द से परेशान रहते हैं, तो अगर आप आंवले का चूर्ण, सूखा आंवला, उसका चूर्ण बना लें, या आप चूर्ण मार्केट में भी मिलता है, उससे आप लें, उसमें मिश्री, धागे वाली मिश्री को पीस लें, दोनों को मिक्स करके अगर आप उसका चूर्ण बना के सुबह शाम लेंगे तो सर दर्द में आपको बहुत ही आराम मिलेगा दोस्तों। आप मिश्री का पानी बनाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए रात के समय मिश्री को पानी में मिलाकर रात के समय एक लोटे में रख दें और इसमें सुबह स्वाद के अनुसार पुदीना और काला नमक मिला दें और इसे नियमित रूप से पिएं। देखिए दोस्तों, मिश्री पानी से गर्मी के दिनों आपकी जो थकावट होती है, मुंह के छाले होते हैं, अत्यधिक गर्मी के कारण आपके नाक में से खून निकलना शुरू हो जाता है, काफ़ी बच्चे होते हैं जिनकी नक से भी फूट जाती है, तो अगर आप बच्चों को इस चीनी का घोल देंगे, इसका मिश्री का घोल देंगे तो उन्हें अवश्य ही लाभ होगा। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हमारा उद्देश्य यही है कि आपको मिश्री के बारे में संपूर्ण जानकारी देना। मिश्री के इतने लाभ हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे आप भी विभिन्न विषम परिस्थिति में मिश्री के औषधीय गुणों का लाभ उठा सकेंगे। मिश्री पूर्ण रूप से शुद्ध होती है और प्राचीन काल में इसे खाने की वस्तुओं को मीठा बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह लोग चीनी का सेवन करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें तभी पता चलेगा जब आप हमें नीचे कमेंट में बताएंगे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और ज़्यादा लोगों तक मिश्री के फ़ायदे को पहुंचाएं दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा।